अरे बंटी, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना। आखिर पप्पू तेरा सबसे छोटा भाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। अरे टक्कू बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, पर अभी तक फूल यहाँ पहुँचे ही नहीं। अरे तो क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी अभी फूल वाले से बात की है, वह राजी नहीं है। आप माधव भैया से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? अरे टक्कू, माधव तो पहले ही मेरे बताए हुए सारे काम कर रहा है। यहाँ पास के और दूर के सभी रिश्तेदारों को माधव ही कार्ड देकर आया है। अरे रिसेप्शन के लिए हॉल भी तो उसी ने बुक किया था, और टेंट कुर्सी ये सब वही तो देख रहा है। पर माँ, कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी हैं, उन्हें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? दादी दादी, देखो हलवाई अंकल मुझे रसगुल्ले नहीं दे रहे हैं, आप इनको डांटो ना, मुझे रसगुल्ले खाने हैं दादी। अरे मिठाई लाल, दे देना बच्चों को रसगुल्ले, क्यों इन्हें तंग कर रहा है? अरे माताजी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन रसगुल्ले बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा ले रहे हैं। अरे मैं तो इन्हें कटोरियों में रख के परोस भी नहीं पा रहा हूँ। भागो, अब हम कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, चलो हम सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस घर के सबसे छोटे बेटे पप्पू की शादी है। आज घर में बहुत चहल पहल है। पप्पू की माँ को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अरे पप्पू के पापा, आप यहाँ बैठकर गाने सुन रहे हैं? अभी घर में कितने सारे काम बचे हैं करने को। अरे भाग्यवान, मेरे सबसे छोटे बेटे पप्पू की शादी है, इसके बाद तो मैं चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। अरे भाई, फिर घर में तुम हो, बेटे हैं, बहुएं हैं, और तुम सबके होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो बस शान से बेटे की शादी में जाऊंगा, तैयार होकर। ठीक है, तो तुम आराम ही करो। एक बार पप्पू की बीबी आ जाए तो मैं भी आराम करूंगी, फिर सारी बहुएं मिलकर घर संभाल लेंगी और मैं तब सिर्फ आराम करूंगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। अरे बेटा पप्पू, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? आपने तो मुझे सैलून जाने से मना किया है, हल्दी जो लग चुकी है, और भाभियों को देखो, सुबह से सब सैलून में हैं। पप्पू की शादी हो जाती है और सीनू बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई थी। शीनू के घर आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग रहती। इकलौती माँ बाप की बेटी इतने बड़े परिवार को कैसे संभालती? पप्पू जी देखिए ना, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और आपकी माँ ने मुझे घर के कामों में लगा दिया है। मैंने तो सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण सब मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, पर यहाँ तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। देखो शीनू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बता दिया था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभियाँ भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। शीनू तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। फिर एक दिन, अरे शीनू, माँ बाबूजी की दवाई का वक्त हो गया है, जाकर उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद आकर सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, मेरी जगह आप ही कर लो ना ये काम, प्लीज़ प्लीज़ भाभी प्लीज़। अच्छा तो ठीक है,
मैं कर लेती हूँ तेरा काम। मैं जाकर माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और उसके बाद आकर नाश्ता भी बना लूँगी। पर मेरी जगह मेरा काम तुझको करना पड़ेगा। तुम पूरे घर की डस्टिंग करके पांचों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर देना और फिर दोपहर का खाना बनाने के बाद सारे कपड़े धो देना। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार हो आएंगे और घर आकर डिनर की तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद बस 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 भाभी, मैं जाकर माँ बाबूजी को दवाई दे देती हूँ और उसके बाद नाश्ता भी बना दूँगी। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो बस गिनकर 8 रोटियाँ बनती थी और 2 सब्जी, और सुबह का नाश्ता भी निपट जाता था। यहाँ तो रोटियाँ इतनी सारी और तो और पतीलों में सब्जी बनती है। यहाँ तो नाश्ता बनाते बनाते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनाते बनाते डिनर का टाइम हो जाता है। सुन लो पप्पू जी, मुझसे तुम्हारे इस घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाई जाती। अरे बाबा, क्या चाहती हो तुम? मैं अलग रहना चाहती हूँ बस। तो ठीक है, हम कल ही किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पर क्यों रहेंगे? ना बाबा ना, घर का ही अपने हिस्से में दीवार खड़ी करो। घर के साथ साथ घर के रिश्तों और खुशियों में भी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और सीनू माँ बन जाती है। बच्चे के आ जाने की वजह से पप्पू के कंधों पर बोझ बढ़ जाता है। इस बोझ को हल्का करने के लिए सीनू भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके ऊपर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। शीनू, ये क्या है? तुमने घर भी नहीं ठीक से साफ किया और न कपड़े ही धुले हैं। अरे मुझे अभी पिंकू के बाल भी कटवाने जाने हैं। देखो तो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे भाई, करती क्या हो पूरा दिन? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता बनाने के बाद पिंकू को डे केयर सेंटर पर छोड़ के आती हूँ और फिर ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद बिना आराम किए घर का पूरा काम करती हूँ और फिर सब्जियाँ लेने जाती हूँ। फिर घर आकर खाना बनाती हूँ, पिंकू को देखती हूँ, और क्या करूँ मैं? अरे तो किसने कहा था इतने सारे काम सर पर लेने को? मत जाओ ऑफिस। अरे ऑफिस जाए बगैर कैसे पूरे होंगे खर्चे? पिंकू के डे केयर की फीस, बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से नहीं होता है। अगर तुम परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तुम्हें परिवार के साथ रहने में दिक्कत थी ना, तो अब मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम परिवार में मिलजुल कर रहती तो उसको डे केयर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसको खिलाने के लिए दादा दादी और घर के बड़े लोग थे। मेरे भाइयों के भी सब बच्चे हैं। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ जानती हैं कि बच्चों को क्या खिलाना है और क्या नहीं। बिजली के बिल तक के खर्चे सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो अलग रहने में मजा आता है। तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो पप्पू, बस करो। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह मिल रहे हैं। शीनू और पप्पू की बातें बाकी घर वालों को सुनाई पड़ रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे शीनू बहू, किसने कहा तुम अकेली हो? इतना भरा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। अरे मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम समझ चुकी हो कि परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफ़ी वाफ़ी बाद में, पहले मेरा पोता मेरी गोद में तो दे, और जा जा तू सबके लिए जाकर चाय बना ला। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परिवार की खुशियाँ और
प्रेम और शांति भंग किए बगैर एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।